परीक्षा में लगातार शिकायत की खबर सामने आ रही है। इसे लेकर परीक्षा देने वाले छात्रों में खासी नाराजगी देखने को मिली है। आपको बता दें कि 14 फरवरी को हुई CGPSE की 21 सेवाओं के 175 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी। और आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। CGPSE के अभ्यर्थियों का कहना है कि लगातार विवादों की स्थिति बनी हुई है। साथ ही कहा कि PSC में पारदर्शिता हो और मॉडल आंसर की प्रामाणिकता तय की जाए। वहीं वीडियोग्राफी और बायोमेट्रिक होने और एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाने की भी बात कही गई। अभ्यर्थियों ने इसके साथ ही दिए गए मॉडल आंसर को गलत बताते हुए उचित निराकरण करने को कहा। सुधार की बातें आप लगातार देख रहे हैं कि विवादों की स्थिति बनी हुई है PSC में, चाहे वो मॉडल आंसर हो, चाहे प्रश्नों की प्रामाणिकता हो, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी की बात हो, चाहे वीडियोग्राफी हो। लगातार विवाद उठते जा रहे हैं। हमारा यही सुधार मांग है कि PSC जो है वो जो है उसमें पारदर्शिता आए, मॉडल आंसर की प्रामाणिकता तय की जाए, सही प्रश्नों की प्रामाणिकता तय की जाए, प्लस वीडियोग्राफी हो, बायोमेट्रिक हो, प्लस इस एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाए और तत्काल जो अभी मॉडल आंसर जो गलत लिया गया उसमें उसका उचित निराकरण होके मॉडल आंसर जो वापस। पिछले 5 साल से लगातार PSC में बहुत माइनर मार्क्स से चूक रही हूँ। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम चूक रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमसे अपात्र हमारे सामने प्रूफ हो रहे हैं वो अंदर क्यों जा रहे हैं। 9 साल में दावा आपत्ति का रेशियो हर साल बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कमीशन को जब उसी विशेष कार्य के लिए बिठाया गया है, और ऐसा भी नहीं है कि कमीशन हर साल 10-10, 12 एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, बिल्कुल नहीं। 2 से 3 एग्जाम मुश्किल से होते हैं, 5 नोटिफिकेशन आते हैं, 2 का ठिकाना ही नहीं रहता है। फॉर्मेलिटी के लिए 2-3 एग्जाम कंडक्ट करा दिए जाते हैं और वो पूरी तरह से औपचारिकता मात्र है, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि विकास की जो बात है वो यहाँ पे लागू क्यों नहीं होती, कमीशन में कोई डेवलपमेंट नजर क्यों नहीं आता। इसमें एक योग्य प्रशासक की नियुक्ति की जो व्यवस्था है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है। इसमें समस्या क्या है कि प्रशासन, जो बच्चा PSC क्लियर करके निकलेगा वो तो प्रशासन में जा रहा है, तो जब उसकी नियुक्ति भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था से हो रही है तो किस तरह से हम आशा कर सकते हैं कि बहुत अच्छा काम करेगा। यह तो उसका मूर्त रूप है। उसका मूर्त रूप यह है कि वर्तमान में जो उसमें विसंगतियाँ व्याप्त हैं, जैसे वो गलत आंसर्स ले लेता है, उसके रिसोर्सेस को प्रकट नहीं करता है। PSC अपने रिसोर्सेस प्रकट करे कि इस आधार पर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लिया है, तो इससे विद्यार्थियों को न मानसिक तनाव होगा, न उनके कॉन्फिडेंस में कमी आएगी और एक तरह का उनका विश्वास बना रहेगा। अभी लग रहा है ऐसा कि हम लोग 2008-2010 के टाइम पे पहुंच गए हैं, जब 2 PSC की मेंस परीक्षाएं एक साथ होती थी। वो 2014 में हुई। आज भी परिस्थिति वैसी है कि मेंस की 2 एग्जाम जो है 2 अलग-अलग एग्जाम है, 1-1 महीने के अंतराल में हो रही है। तो इन मामलों को देखते हुए हम सभी छात्र जो है इकट्ठे हो रहे हैं और इसकी जो सुधार की बातें हैं उन सभी बातों को लेकर आज हमारे बीच चर्चा हुई है, जिसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो हम लोग इस पे PSC में ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, जो प्रश्न पत्र है उनकी गुणवत्ता बढ़ाने की बात की जा रही है। अब इसे लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा है कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से CGPSE में गड़बड़ ही गड़बड़ नजर आ रही है। उनका कहना है कि कोई स्टूडेंट अनुपस्थित होता है, उसके रिजल्ट में पास आउट की रैंकिंग आ जाती है, वहीं जो स्टूडेंट उपस्थित होकर एग्जाम देता है वो फेल हो जाता है। 10 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। देखिए, नियमित रूप से हम जब से देख रहे हैं PSC में, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, गड़बड़ ही गड़बड़ नजर आ रहा है। कभी कोई स्टूडेंट अनुपस्थित होता है, उसका रिजल्ट में पास आउट का रैंकिंग आ जाता है, जो स्टूडेंट उपस्थित होकर अपना एग्जामिनेशन देता है वो फेल हो जाता है। कई बार मॉडल आंसर जारी करने के बाद मॉडल आंसरों को खारिज कर दिया जाता है। जो स्टूडेंट अगर 10 या 12 मार्क्स के लिए अगर वो उत्तीर्ण हो रहे हैं उस एग्जाम में, जब ये मॉडल आंसर जारी करके उस आंसर को हटा दे रहे हैं वहां से, तो बेचारे उस छात्र का भविष्य जो है एक अंधकार की ओर जा रहा है। और इसके लिए नियमित हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। 10 सूत्री हमारी मांग है उसको लेकर, ताकि छत्तीसगढ़ के किसी भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। वहीं कांग्रेस के मुताबिक CGPSE में जो आवेदक हैं, उनकी कुछ बात सामने आ रही है। निश्चित तौर से अपनी बात उचित मंच पर रखें और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन भारतीय युवा मोर्चा इसको लेकर राजनीति कर रही है। उन्हें खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए।
किसी भी प्रकार के भ्रम फैलाने का काम उन्हें नहीं करना चाहिए। देखिए, सीजीपीएससी में जो आवेदक हैं उनका कुछ बात आ रहा है, कुछ ग्रीवेंसेस आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो अपनी बात उचित मंच पर रखें। और लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन भारतीय युवा मोर्चा जो राजनीति कर रही है, यह वो बात हुई कि घड़ियाली आंसू बहाने वाला तथ्य सामने आ रहा है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा जिसमें खुद में फूट है, अपना पहले गिरेबान ढाक के देखना चाहिए और किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाने का काम जनता के बीच और अभ्यर्थियों के बीच नहीं करना चाहिए। चलिए, अब इसे लेकर पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी राय और युवाओं की मांग जान लेने के बाद इतनी बात तो जरूर सामने आती है कि मामला उतना सुलझा भी नहीं जितना की नजर आता है। हालांकि देखना होगा कि असंतुष्ट छात्रों की सुलह के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। रायपुर से IND 24 के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।